हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद और आप लोगों का 8th चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप प्लेलिस्ट हम इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक टैग कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना 9th चैप्टर। कौन सा है सर? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके नाम से क्लियर है कि इसमें हम लोगों को थ्योरी अलग से पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी था उसी का उपयोग इसमें हम लोग करेंगे। उसी का एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली उसी का थ्योरी लगेगा। और कुछ पॉइंट्स जो इसमें नोट करने योग्य हैं उसको हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि हम आपको समझाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसमें कुछ टर्म्स आएंगे। देखिए, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन किए गए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए डिफाइन किए गए हैं। क्या? तो इसमें देखिए क्या होगा। इसमें दो केस हो सकता है। एक केस क्या हो सकता है कि जो देख रहा है ऑब्जेक्ट को वो नीचे होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हाइट पे होगा। एक केस ये हो सकता है कि हम नीचे से ऊपर देखें, और दूसरा केस क्या है कि ये हमारा आई है, ठीक है, मतलब हम ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? नीचे है। यही दो केस हो सकता है, या तो हम ऊपर देखेंगे या तो हम नीचे देखेंगे। तो इसमें दो केस है बाबू। एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन जो है, ये वाला नाम अगर देते हैं ए बी सी, तो ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। उसके बाद बी सी वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है। तो वर्टिकल लाइन कौन सा है? BC है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना होता है? 90। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90 होता है। उसी हिसाब से हमने इसको बताया। अब बात करते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपके आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगा। आपके आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। और बाबू लाइन ऑफ साइट को जनरली हम लोग क्या दिखाएंगे? डॉट से दिखाएंगे। रियल लाइन को हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं और इमेजिनरी को किससे दिखाते हैं? डॉट से। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आई हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया और लाइन ऑफ साइट हो गया। हॉरिजॉन्टल जितना एंगल लाइन ऑफ साइट के साथ बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं जी? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है। कब एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को कहते हैं? कब कहते हैं? जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है और आंख कहाँ है? नीचे है। ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा कि हम ऊपर से कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे। अब ऊपर से नीचे देखेंगे, बाकी सब पॉइंट्स तो सेम होंगे ना सर। ये जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये क्या है? ए है, ए भैया, ए है, बी है और सी है। तो सर ए बी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी सी जो है वो वर्टिकल लाइन है। सर ये जो है वो लाइन ऑफ साइट है। कौन सा? ए सी। डॉट से दिखाए हैं हम, सेम तरीका से डिफाइन किए हैं। ये हम लोगों का आँख है। अब इस बार हमारा आँख यहाँ पे है तो हमेशा एंगल जो बनता है ना वो आई पे बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बना है? आई पे बना है। तो इस बार इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट मीन्स कि हमारा आई ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? नीचे है। ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा जी? इक्वल होगा। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। आप बता देंगे, कमेंट में बताइए कैसे। तो आप कहेंगे कि सर
ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है दो पैरेलल लाइंस का, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि क्या होता है, इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दिया पैरेलल लाइन के केस में। बस इतना ही थ्योरी हमको चाहिए। बाकी आपको क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे उनके पार्टिकुलर एंगल से याद होना चाहिए और उनके डिफिनेशन याद होना चाहिए, कैसे डिफाइन किए थे। अगर ये आपको याद है तो सॉल्व करना आपके लिए क्या है, आसान है। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं बने तो भी कोई बात नहीं है, हम तो अभी सीखने का सिलसिला है ना, सीखते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए ये क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और आई थिंक इसमें फिगर भी दिया हुआ है 20 मीटर, ओके। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड टू अ टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है तो ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ तो नहीं करेंगे। सॉल्यूशन जरा देखते हैं बुआ क्या होगा, तो लिखेंगे गिवन डैट या हेयर। क्या बुआ, AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये होगा लेंथ ऑफ रोप और ये कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया है, एंगल ACB जो है वो कितना डिग्री है बुआ, 30 डिग्री है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल क्या है जी, AB है, तो हमें निकालना है AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल। ये हमें निकालना है, काफ़ी आसान है। ज़रा देखते हैं कैसे बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर फिगर तो यही है ना, हम बोलेंगे जब फिगर दिया है तो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये फिगर है। कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो आप देखें, आपको ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, आपसे हाइट पूछा गया है, मतलब AB पूछा गया है। तो AB और हाइट में रिलेशन कौन बताता है, तो कहेंगे इन ट्रायंगल ABC बताओ साइन थीटा जो होता है, साइन जो है वो रिलेशन बताता है हाइट और हाइपोटेनस। देखिए मेनली इस चैप्टर में हम लोग साइन, कॉस और टैन का यूज़ करेंगे, इन तीन ही का यूज़ करेंगे, बाकी तीन को छोड़ देंगे। मेनली हम बात कर रहे हैं, कहीं पे यूज़ करेंगे तो ऐसा मत कहिएगा सर आपने तो मना किया था। जनरली जो होगा या मोस्टली जो होगा वो हम साइन, कॉस और टैन का यूज़ करेंगे। तो ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है, इन दोनों में रिलेशन कौन बताता है, साइन। थीटा जो है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। क्या होगा जी सर, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस, ये हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। AB कितना दिया हुआ है, तो सर AB हमें निकालना है। और AC कितना दिया हुआ है, तो सर 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2AB इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। या यहाँ से AB कितना आ जाएगा, तो सर 20/2 आ जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 10 क्या सेंटीमीटर था, नहीं मीटर था, 10 मीटर आ गया जी। लास्ट में लिखेंगे हैंस, क्वेश्चन में क्या था, हैंस द हाइट ऑफ पोल, द हाइट ऑफ पोल इज कितना, 10 मीटर। और ये हमारा आंसर। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। दो साइड में से एक साइड दिया होगा और फिर क्या करेगा, एक एंगल देगा और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उसमें आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है पार्टिकुलर एंगल वाला और बन जाएगा। ये रहा आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। पॉज करके उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जी? कह रहा है ये तो अच्छा फिगर वगैरह साइड में दिया होगा इसीलिए इसको ऐसा किया है, ठीक है। हम लोगों को क्या मतलब क्वेश्चन हॉरिजेंटली दे या छोटा करके दे दे। हाँ, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। अच्छा, आई थिंक कि इसको इस साइड करते हैं तो इधर हमारा पेड़ बन जाएगा। द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो बाबू, एक ट्री था, ठीक है, और ये क्या है? ग्राउंड है। और यहाँ से क्या हुआ कि आंधी के वजह से, तूफान के वजह से ये ट्री टूट गया और टूट के आके यहाँ पे अड़ गया। जब ये अड़ा तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। और जो पार्ट टूट गया है उसको हम डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डॉट से, क्योंकि अब वो है नहीं, अब वो है नहीं, ठीक है। The distance between the foot of tree and the point where top touches the ground is 8 मीटर। बोला है कि foot of tree से जहाँ पे टॉप उसका टच कर रहा है वो 8 मीटर है। Find the height of tree। ट्री का हाइट बताना है कि कितना था, ठीक है। चलिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया जी? D हो गया। हमें क्या दिया हुआ है? तो सिर्फ 8 मीटर ये दिया हुआ है, बाकी हमें नहीं पता। तो देखते हैं क्या होगा जी। BD इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री होगा जो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। क्या? BD हमारा ट्री था, ठीक है। चलिए, और AB इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? तो AB इज इक्वल्स टू 8 मीटर दिया हुआ है जो कि आपके सामने है, ठीक है। और एंगल तो फिगर में दिखाया गया है तो हमें आवश्यकता नहीं है। और AB बेस है, इसका भी लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, बस ये हमें चाहिए, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल। लैंग्वेज कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, समझने समझाने में आराम रहता है। ABC में क्या अप्लाई करते हैं? हम पहले BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BC। तो BC निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो कौन सा लगाएंगे? tan। कितना? tan 30 इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब कहोगे कि सर tan 30 का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, कितना होता है? 1/√3। tan 30 के जगह पे रख दिए 1/√3। अच्छा, BC हमें निकालना है और BA दिया हुआ है 8, तो यहाँ से BC निकल जाएगा बुआ। कैसे निकलेगा? सर ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3, ठीक है। BC निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एक बार हमें AC चाहिए। क्या चाहिए? AC। तो AC के लिए क्या करेंगे? अगेन उसी ट्रायंगल में इस बार tan नहीं लगाएंगे जी। अब कहोगे कि क्यों नहीं लगाएंगे tan? तो इस बार हमको हाइपोटेनस चाहिए और बेस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस और बेस में कौन रिलेशन बताता है? कॉस बताता है। cos 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? बेस। बेस कितना है? BA। और हाइपोटेनस कितना है? AC है सर। या cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2 BA। और BA कितना है? 8 है। और AC तो हमें निकालना है ना। या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ से AC आ गया, कितना आ गया बुआ? 16/√3। AC निकल गया। अब हमें चाहिए क्या? हमें BD चाहिए। तो BD क्या होगा बुआ? BC प्लस CD बराबर BD होगा। तो आप कहेंगे इसलिए
बी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी से सी जाएंगे और फिर सी से कहाँ जाएंगे, डी जाएंगे। बी सी आ चुका है कितना, 8/√3 प्लस सी डी, अच्छा सी डी नहीं आया है, ठीक है ओके। सी डी कितना होगा, 16/√3। आप कहेंगे ऐसा क्यों होगा सर, आप तो पूछ सकते हैं भाई कि ऐसा क्यों होगा। तो बाबू ए सी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा और दोनों कितना होगा, 16/√3। आप कहेंगे सर दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि जितना पार्ट यहाँ से टूटा है तो कितना टूटा है, सी डी, और जितना पार्ट टूटा है उतना ही पार्ट तो आके मुड़ गया है ना, तो ए सी और सी डी क्या होगा, बराबर होगा। हाथ मेरा 3 फुट था, यहाँ से ब्रेक करके और इधर आके मुड़ गया, यहाँ भी तो 3 ही फीट रहेगा ना, तो इसीलिए क्या होगा कि ये जितना होगा सी डी उतना ही क्या होगा, ए सी होगा। तो इसीलिए हमने ए सी के जगह पे और सी डी के जगह पे सेम वैल्यू रखना है, ओके। अब बताइए एलसीएम तो हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24/√3। 24 को लिख सकते हैं 8 × 3/√3। √3 से 3 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे क्या, हेंस द हाइट ऑफ ट्री इज कितना मीटर था जी, 8√3 मीटर। हो गया। आपको आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, देखिए हमको तो बेस्ट वही लगता है कि आप शुरुआत में यहाँ पे पॉज करें, पहले फिगर उतार लें, ये लिख लें क्या है क्या नहीं दिया है, क्या किसकी आवश्यकता है नहीं है। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। कोशिश का क्या करना है कि आपको लैंग्वेज कम रखना है, और अगर क्वेश्चन देखिए ये हो सकता है कि अगर क्लास 10th में आप हैं तो ये एक बार पढ़ के आपको समझ ना आए, ऐसा हो सकता है। आपको पूरा कंसंट्रेशन कहाँ देना है, पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन को समझ के और फिगर बनाने पर। अगर फिगर बन जाता है तो क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, नो डाउट। इसको आप लोग पॉज कर करके और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या हम कहेंगे कि साथ साथ उतारते चलें और बनाते चलें तो सबसे अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देख के तो थोड़ा सा आसानी लग रहा है, मुश्किल तो है नहीं। 3 नंबर क्या कह रहा है बुआ, सॉल्यूशन। A contractor plans to install 2 slides for children। और वो चढ़ के हम लोग जिसपे कच्चा खा के नीचे आते हैं ना बिछलते हुए, ठीक है। स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर एज, जो 5 साल से छोटा है उसके लिए prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter, is inclined at angle 30 degree with ground, whereas the elder students, children, she want to have a slide 3 meter का, ओके। अच्छा वाइट हो गया क्या, हाँ 3 मीटर कितना इंक्लिनेशन है, 60 डिग्री। बस यही हमको चाहिए, सिंपल है जी। 1.5 रखना है छोटे बच्चों के लिए और उसका एंगल कितना 30 डिग्री, और जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए 3 मीटर। सिंपल है ना। चलिए इसमें हम 2 केस लेंगे यार, ठीक है। केस 1 क्या होगा, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, ठीक है। दूसरा केस कौन सा लेंगे, केस 2 फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। फिगर तो दोनों के लिए सेम होगा जी। क्या है, ये हाइट हो गया और ये स्लाइड का लेंथ हो गया,
कितना एंगल 30 डिग्री, और इसका लेंथ जो है हाइट जो है वो 1.5 मीटर। ठीक है, ये ए बी सी, इधर भी सेम ही फिगर होगा, बस ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और इसका हाइट जो होगा वो 3 मीटर, ए बी सी। चलिए या इसको सुनिए ना, पी क्यू आर लिख लो, पी क्यू आर, दोनों में क्यों सेम ट्रायंगल लेना। हाँ, अब बताइए क्या होगा जी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमें परपेंडिकुलर दिया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड पूछा है, ठीक है ना, और हमसे ये पूछा हुआ है। तो देखिए ये तो टेक्निकली हमें लिखना पड़ेगा कि क्या चाहिए। तो ये क्या है जी, हेयर बी सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्लाइड इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, और ए सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्लाइड। ये एग्ज़ाम में आप ज़रूर लिखेंगे जी, ठीक है। स्लाइड ये हमें निकालना है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा, हेयर जो दिया है उसको लिख लेना है। हमें क्यू आर दिया है, कितना हाइट ऑफ स्लाइड है, ये कितना दिया है बुआ 3 मीटर। निकालना क्या है पी आर, क्या है पी आर, तो ये है लेंथ ऑफ स्लाइड, टॉप स्लाइड, ये निकालना है। सिंपल है, देखते हैं क्या होगा, क्या होगा बुआ, लगा देंगे। क्या चाहिए जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में डायरेक्शन। तो इन ट्रायंगल, काहे गलती हो रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन कितना लगाओगे 30 डिग्री। कहोगे क्यों सर, आपको कैसे पता कि साइन 30 लगाएंगे, tan 30 क्यों नहीं लगाएंगे। अरे बबुआ, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पूछा है, तब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन बताता कौन है, साइन बताता है ना, साइन लेंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा। तो सर ये साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ 1.5, ए सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी इज इक्वल्स टू 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3 मीटर। निकल गया, आसान तो है। चलिए यहाँ पे सेम चीज़ इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे जी, पी क्यू आर, क्या लगाओगे सर, सेम साइन 60 लगाएंगे। क्या होगा सर, परपेंडिकुलर क्यू आर बाई हाइपोटेनस आर पी, कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है सर √3/2। क्यू आर कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया है सर। पी आर कितना दिया है सर, पी आर या आर पी, ठीक है ना, पी आर कहो या आर पी कहो, बात क्या है, सेम है। पी आर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये तो आपको पता होगा, √3 से 3 कितना बार में कैंसिल होगा, √3 बार में, ये 1 बार में, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से पी आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। निकल गया दोनों में। लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर इज कितना 3 मीटर, एंड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन इज कितना 2√3 मीटर। ये हैंस वाला स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे, हमने आंसर तक आपको पहुंचा दिया है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी आसान है। अच्छा उसमें कहिएगा सर हम लोग तो दिखा ही नहीं, क्या जी, हम बोलेंगे बाबू क्या करना है, पॉज करके आपको उतारते चलना है साथ साथ। अगर आप चाहेंगे कि पूरा वीडियो एक साथ देख लें, उसके बाद अपने से बनाएं, वो भी अच्छा है। जहाँ फिर डाउट है तो दोबारा देखें। हम कहेंगे साथ साथ उतारोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके ज़्यादा थोड़ा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। The angle of elevation of top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree.
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थोड़ा सा बच्चों के लिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना दिया है 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है एक टावर है, ये हो गया टावर, ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना मीटर दूर 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है जब हम ऊपर देखते हैं तब, टॉप को देखते हैं तब, वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो पूछा क्या है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब इसको ये निकालना है, नाम दे दो ABC। पहले लिख लेंगे, आपको पता है कि आपने किसको क्या माना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। हेयर बताओ AB क्या है जी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या, अच्छा ये हमें निकालना है, ये हमसे पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। प्लस में हमें दिया क्या हुआ है BC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 30 मीटर। एंगल दिया हुआ है जो हमने बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल क्या ABC क्या होगा बुआ। तो अब देखो क्या है, आपको दिया हुआ है बेस और पूछा है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है सर, tan देता है। तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी AB बाई BC, ठीक है। अब tan 30 क्या लगेगा, tan 30 इज इक्वल्स टू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB तो हमें निकालना है ना बाबू, तो AB बाई BC कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। अब आप खुद ही बताओ AB इज इक्वल्स टू कितना होगा, 30 डिवाइड में है इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर, तो 30/√3। अब 30 को लिख सकते हैं 10 × 3 बाई कितना √3 से 3 जो है वो √3 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा जी 10√3 मीटर। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस क्या द हाइट ऑफ टावर इज कितना 10√3 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। ये लास्ट में हेंस वाला जरूर लिखिएगा बाबू, इसका कारण है कि बहुत बार जब जो चेक करने वाले होते हैं कॉपी वो थके रहते हैं तो सिर्फ आंसर मिला देते हैं, ये सिर्फ एक झलक देखेंगे उसके बाद डायरेक्ट आंसर मिलाएंगे, तो ये हमारा लिखा हुआ होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफ़ी आसान है, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। कह रहा है, कौन कह रहा है, क्वेश्चनमा कह रहा है A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, उड़ने दो इसको। और the string attached to the kite is temporarily tied to a point on a ground. एक ग्राउंड से एकदम टाइटली बंधा हुआ है, कौन, पतंग, ठीक है। और कितना मीटर हाइट दिया था 60 मीटर ऊपर ये उड़ रहा है ग्राउंड से, और टाइट बना हुआ है, ये स्ट्रिंग है। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर। कह रहा है कि जो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग बिटवीन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई स्लैग है ही नहीं, ये मानते हुए आपको क्या करना है स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। चलिए बनाते हैं, सिंपल है। कहोगे कि सर हेयर क्या दिया हुआ है बुआ, आपको दिया हुआ है, चलो नाम दे देते हैं ना, क्या ABC। बताओ तो AB क्या है, AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्या काइट, जो उड़ रहा है काइट उसका, ये दिया है आपको 60 मीटर। पूछा क्या है आपसे AC क्या है जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है।
ये आपसे पूछा हुआ है तो आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अब क्या करेंगे, वही जो करते हुए आ रहे हैं अभी तक। इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। क्या दिया है आपको, हाइट दिया है, और क्या पूछ रहा है आपसे, हाइपोटेनस पूछ रहा है। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो ये आता कहाँ से है सर, साइन से। साइन 60 इजिकल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AB बाई हाइपोटेनस क्या, AC। बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होगा सर। साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। अच्छा, इसके पहले हम लोग tan लगाए थे ना, गलती होगा तो देखिए क्या है कि छोटा सा गलती होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ये सब कुछ। तो क्लास में तो बच्चे बोल देते हैं ना कि सर यहाँ पे ये चीज़ गलती हो गया है, आप तो बता नहीं पाएंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कहाँ पे है। अगर करेक्शन लायक होगा तो हम करेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। AB हमें दिया हुआ है कितना, 60 बाई, हमें AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 AC हो जाएगा। और ये हो जाएगा 60 इंटू 2 कितना, 120। या यहाँ से AC इजिकल्स टू आप क्या लिखेंगे, 120 बाई √3। 120 को क्या लिखोगे, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3। अब बाई कितना, √3। √3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बार में, √3 बार में क्या। तो यहाँ से बाबू AC निकल गया आपका, कितना आ गया, 40√3 मीटर। लास्ट में लिख दीजिएगा, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कितना, 40√3 मीटर। आंसर क्या, आसान है, हलवा है एकदम, आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को और इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन उतार सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 5 आई थिंक सो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी आसान होगा, 6 भी आसान होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है बउआ, चलिए, और हंसते खेलते उतारना है। अच्छा, मान लीजिए क्लास थोड़े है कि बीच बीच में आपको हंसाएंगे बुलाएंगे, नहीं, मन नहीं कर रहा है सर पढ़ने का। वीडियो को ध्यान रखेंगे कितना तक देखे हैं, कितना मिनट, कितना सेकंड तक। आज जहाँ जिस कॉपी में सोल्यूशन लिख रहे हैं वहाँ पे लिख देंगे कि हाँ इतना टाइम तक देखे हैं। घूम घाम के आएंगे कहीं से, बतिया उतिया के, खेल उल के, तब पढ़ेंगे फिर से क्या। तो इसीलिए हम लगातार वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ, क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इसमें कोई हम ऐसा बात नहीं करना चाहते हैं जो उससे क्या हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाए, फिर आपके लिए भी मुश्किल होगा, हमारे लिए भी क्या होगा। अपलोड कीजिए इसका, ये कहला उतना कहला कमें करेंगे अपलोड। हाँ, बोला है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eye to top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. सिंपल है, ये बाबू बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है, ग्राउंड पे बिल्डिंग भी है, ग्राउंड पे बच्चा भी है। बच्चा का हाइट दिया हुआ है, बच्चा का हाइट कितना दिया है जी, 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है। बच्चा आगे बढ़ रहा है कहीं, तो बच्चा का आँख होगा यहाँ पे, वो टॉप को देख रहा है, और टॉप को देख रहा है तो इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। फिर बच्चा बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, मान लो बच्चा यहाँ आ गया, और फिर टॉप को देखता है, तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या दिया है, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 30 मीटर। ओके, 30 मीटर। और फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, पहले देखते हैं नाम।
यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या क्या हमें आवश्यकता है और क्या दिया हुआ है। तो हेयर ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये हमें दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, ई डी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ, कौन खड़ा है, बॉय, कितना 1.5 मीटर। ठीक है, और हम इसलिए ए जी निकालते हैं, तो ए जी इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, तो सर ये ए बी माइनस ई डी होगा, मतलब बी जी होगा क्या, अगर वहाँ देखेंगे तो ए बी माइनस क्या होगा, बी जी। बाबू ए बी में से बी जी काट देंगे तो ए जी आ जाएगा ना। चलिए अब ए बी आपको कितना दिया हुआ है, ए बी है 30 माइनस बी जी कितना होगा 1.5 होगा। कहोगे सर कैसे, तो बाबू सिंस ई डी जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा, एफ सी जो होगा वो जी बी के बराबर होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ई डी एफ सी और जी बी या बी जी ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। ये कितना आ जाएगा 28.5 क्या मीटर था ना, मीटर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें निकालना क्या है, तो हमें ई एफ निकालना है। ई एफ इज इक्वल्स टू वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय, वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय, ये हमसे पूछा है, निकल जाएगा, आसान है। चलिए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर लगाते हैं तिक्रम अपना। दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा है, एक है ए जी एफ, 90 डिग्री है, हमको 90 डिग्री वाला ही चुनना है। तो ए जी एफ में तो इन ट्रायंगल ए जी एफ क्या होगा पूरा, हमें ये एंगल दिया है तो हम यहाँ से हाइट निकालेंगे और हाइट और बेस में रिलेशन निकाल लेते हैं क्या, तो ये हो जाएगा tan कितना हो जाएगा, tan 60, tan 60 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना ए जी बाई बेस कितना जी एफ, या tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बाई ए जी। अच्छा ए जी तो दिया है ना, ए जी तो हमें पता है, ए जी कितना है 28.5 बाई जी एफ की बात करते हैं, तो जी एफ तो अपने को नहीं पता है, तो जी एफ यहाँ से बाबू जी एफ निकल जाएगा, जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, जी एफ जो है वो डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा 28.5। अच्छा ये देखो, ये जी एफ जब इधर आके √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई में होगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये जी एफ आ गया इतना मीटर। ओके ओके, अब बात करते हैं फिर, अब एक ट्रायंगल तो ले लिए हैं ए जी एफ, अब लेते हैं ए जी ई। तो ए जी ई ट्रायंगल लगाओगे तो ए जी ई में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो बताओ, ध्यान से फिगर पहले उतार लेना, उसके बाद तो क्या होगा बाबू, इस बार होगा tan 30 अगेन इन ट्रायंगल ए जी और ई, कितना tan
30 इजिकल्स टू हाइट क्या होगा AG बाई इस बार बेस कितना होगा GE सर क्या सर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 AG है 28.5 और GE को क्या लिख सकते हैं देखो तो G से E तक जो है उसको लिख सकते हैं GF प्लस FE GF प्लस FE क्या बाबू अब कहोगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना कर दो तो GF प्लस FE इज इक्वल्स टू 28.5 अब कहोगे कि सर हमें निकालना क्या है हमें निकालना है FE क्या हो जाएगा 28.5 माइनस GF क्या हो जाएगा 28.5 माइनस GF तो हम लोग निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लो कितना 28.5 बाई √3 कैसे लिख दिए जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से उतार के इसको लिख दिया अब क्या हो जाएगा बुआ तो सर 28.5 तो हो जाएगा कॉमन क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस नहीं कुछ तो गड़बड़ है क्या गड़बड़ है जी यहाँ √3 मल्टीप्लाई में भी आएगा ठीक है तो यहाँ पे √3 जो होगा वो मल्टीप्लाई में होगा माइनस GF हमें लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है क्या गड़बड़ है जब लास्ट में पहुँचते हैं तब पता चलता है क्या तो √3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा बच्चा लोग 28.5 LCM हो जाएगा √3 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3 28 दूनी 56 1 57 57/√3 और 19 दूनी 57 इसको लिख सकता है 19 इंटू 3/√3 √3 से ये कट जाएगा कितना बार में √3 बार में कितना आ जाएगा 19√3 मीटर लास्ट में आप लिख देंगे हैंस सुनिए अब कैलकुलेशन समझा के ना लिखेंगे बुआ वो तो आप ही को लिखना पड़ेगा द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ बॉय इज कितना 19√3 मीटर ठीक है आसान है क्या अच्छा आज टाइम कितना हो गया 6:15 क्या तो ऐसा करते हैं कि बाकी अगले क्लास में बना के और इसको मर्ज कर देंगे अभी घर से कॉल आ रहा है तो जाना ही पड़ेगा शादीशुदा है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 से ये 6 था 7 से अगले क्लास में बनाएंगे क्या तो अच्छा क्वेश्चन है ये फिगर के साथ उतारेंगे एक एक चीज़ समझेंगे कहीं दिक्कत भी आए तो ये नहीं सोचेंगे कि यार छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को नहीं सोचेंगे कि आखिर सर ने यहाँ इसे लिखा है क्या नहीं है सोचने का प्रयास करोगे किसी से लिखोगे सोल्यूशन रहेगा तो पूछ भी सकते हो ठीक है और बाकी हम तो हैं ही हमसे पूछते रहना कैसे बनेगा नहीं बनेगा ठीक है स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा आज के लिए बहुत बहुत आभार बाकी अगले क्लास में हम वीडियो बना के इसको क्या करेंगे मर्ज कर देंगे आज चलते हैं थैंक यू चलिए बच्चा लोग हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना पड़ता है कि सर उसका फिगर हम कैसे ही बना दें क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिगर बनाएंगे अगर फिगर बन गया तो आपका 80% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया ठीक है अब देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर एक ट्रांसमिशन टावर है ये रहा टावर और
ये जो है एक बिल्डिंग पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? एक बिल्डिंग पे बना हुआ है सर। तो ये हो गया बिल्डिंग। बिल्डिंग जो होगा वो ग्राउंड पे होगा, तो ये हो गया ग्राउंड लेवल यहाँ पे। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो उसके बॉटम का, किसका, जो टावर है उसके बॉटम का और उसके टॉप का, कहे भैया तुम बड़ी बदमाशी कर रहे हो, काहे इधर उधर भाग रहे हो, कहीं मच्छर उच्छर बैठा है क्या? हाँ, क्या कह रहा है कि जब हम यहाँ ग्राउंड से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है उसके बॉटम का और 60 डिग्री है किसका, उसके टॉप का। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है। आसान है, नाम लिख लिया जाए, ए बी सी डी। यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे हेयर या लेट? हेयर बताओ, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है जी? हाइट ऑफ टावर है, जो कि कितना दिया है सर, वो निकालना है हाइट ऑफ टावर। बी सी क्या है बाबू? ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। कितना दिया है बच्चा लोग? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर हाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ हमें एक दिया है और एक निकालना है, बाकी हम देखते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को। इसमें ये एंगल ये कितना दिया हुआ है? 20 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा दिख रहा है? तो एक दिख रहा है बी सी डी और दूसरा दिख रहा है ए सी डी। तो हम करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा? बी सी डी। क्या अप्लाई करोगे उसमें? तो सर जब भी दो ट्रायंगल आएगा, जब भी दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एक ही क्वेश्चन में, तो उसमें हम परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन निकालेंगे और परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन जो होता है वो कौन देता है? tan देता है। अच्छा, ये कहोगे कि सर ऐसा क्यों? बाबू ऐसा फिगर बनेगा तो बेस बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ए सी डी या बी सी डी, दोनों में सी डी आ रहा है, इसीलिए हम बेस कॉमन है तो tan लगा रहे हैं। तो tan कितना होगा बुआ? इसमें एंगल 45 है, क्या होगा? परपेंडिकुलर और बाई बेस, तो बी सी बाई क्या? सी डी। अब यहाँ से कहेंगे कि सर tan 45 1 होगा, बी सी हमें दिया हुआ है कितना? 20 और सी डी हमें निकालना है। यहाँ से देखो तो बुआ सी डी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सी डी डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 20 मीटर। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल एक रिलेशन आ गया। अब लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, आप फिगर उतार लीजिएगा। ए सी डी में tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर ए सी है इस ट्रायंगल का, बाई बेस क्या है सर? सी डी है, क्या? अब आप कहेंगे कि सर tan 60 जो होता है वो √3 होता है। सर ए सी हमें नहीं दिया है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ से ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो क्या होगा? ए बी और प्लस बी सी बाई सी डी, क्या? बाई सी डी। और सी डी का वैल्यू कितना है? 20। कहाँ से लिखे जी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखे, ठीक है।
अब बात करते हैं या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 20√3। यहाँ से या बाबू चलिए हमें क्या चाहिए, तो हमें तो बी सी दिया है, हमें ए बी चाहिए, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस बी सी, 20 माइनस बी सी कितना था 20√3 माइनस बी सी कितना था जी 20 दिया था सर, तो 20 या ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस द हाइट ऑफ टावर इज कितना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये सिंपल ही होता है, ठीक है। आप एक बार फिगर को समझ लें कि एक बिल्डिंग पे एक टावर रखा है, एक बार बॉटम को देख रहे हैं, एक बार टॉप को देख रहे हैं। बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45, टॉप को देख रहे हैं तो 60। अगर ये आप सब चीज़ों को समझते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते हैं आपसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक बार बनाने के बाद ये आपके लिए आसान होना चाहिए, ये हमारा मानना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको पॉज करके लिखते चले होंगे साथ साथ, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लेंगे, ठीक है, और बाद में आप उतारेंगे जैसी आपकी इच्छा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। पहला काम वही हमारा डाटा कलेक्ट करके और फिगर को बना। A statue of 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. Okay. From a point on the ground, the angle of elevation of top of a statue is 60 degree. From the same point, angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बाबू सेम फिगर होगा, क्या होगा सेम फिगर होगा। तो यहाँ से क्यों ना कॉपी कर लिया जाए। आप तो पूछेंगे कि सर सेम फिगर कैसे होगा, बस जहाँ पे उसमें पेडेस्टल कहा, उसमें बिल्डिंग कहा था, यहाँ पे वो पेडेस्टल है, चौतरा है जिसपे मूर्ति रखते हैं। ए बी क्या है स्टैच्यू है। इस बार क्या किया है कि स्टैच्यू का दे दिया है 1.6 मीटर, ठीक है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल ये हो गया, और एंगल भी सेम दिया है। टॉप को देखेंगे, जब इसके टॉप को देखेंगे स्टैच्यू के तो कितना है 60 डिग्री, और जब पेडेस्टल का टॉप अर्थात स्टैच्यू का बॉटम देखेंगे तो कितना होगा 45 डिग्री। ये हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। अब इस बार BC पूछा हुआ है, चलिए देखते हैं। है यार क्या है, AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू क्या होगा जी हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए वही काम सेम इन ट्रायंगल, बोलो कौन सा BCD क्या कहोगे tan 45 इज इक्वल्स टू क्या होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस। सर tan 45 जो होता है वो 1 होता है, क्या होगा BC बाई CD। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा CD आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सर सेम काम उसमें क्या किए थे, अगेन सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे बुआ, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ACD। बताओ इन ट्रायंगल
ACD। अगर देखिए आप इसके पिछला क्वेश्चन समझे हैं तो इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं, ये नहीं कि जंप मारिएगा तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, पहले से आप तेज हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना कंसेप्ट मैथमेटिक्स में बिल्डअप करें तो आपको एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए इन ट्रायंगल ACD बात करते हैं। ACD जब लेंगे तो क्या होगा, 60 लगाएंगे इस बार सर, tan 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर जो होगा वो AC होगा सर, ठीक है, बाई इसमें सर बेस जो होगा वो CD होगा। ओके, अब सर tan 60 जो होता है वो √3 होता है। AC को हम लिखेंगे क्या, AC को लिखेंगे AB प्लस BC, तो सर ये हो जाएगा AB प्लस BC, ठीक है, और बाई CD, बाई कितना CD, तो हम क्या लिखेंगे, CD के जगह पे लिखेंगे BC, ठीक है। कैसे लिख दिए जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, CD जहां था उस CD की जगह हमने क्या उतार दिया, BC उतार दिया। पूछोगे ऐसा सर क्यों किया आपने, बाबू हमको क्या दिया है, हमको BC पूछा है और AB दिया है, तो AB रखेंगे और BC रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, √3 इंटू BC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, या √3 BC माइनस BC, ये BC प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बाबू AB कितना दिया है, 1.6 दिया है, आई थिंक सो, हाँ 1.6। सर यहाँ से BC कॉमन हो जाएगा सर, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 सर, या BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1.6 √3 माइनस 1। आप जानते हैं कि क्या है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट कैसे पता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऊपर हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1। नीचे देखिएगा फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला होगा सर, तो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई, ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होगा 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना 0.8, इसलिए BC तो आ गया होगा कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। हैंस बताओ, हैंस क्या हुआ सर, द हाइट ऑफ क्या था वो, पेडेस्टल का पूछा था ना, पेडेस्टल इज कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। कितना आसान है बताइए, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। देखिए फुल मार्क्स सभी मिलेगा जब आप एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ना तो ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे ना स्टेप काटेंगे, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप अपने अनुसार उतार सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप वीडियो को आगे भी ले जा सकते हैं, आप वीडियो को पीछे भी ले जा सकते हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप उतार सकते हैं एक एक स्टेप समझते हुए, जैसे आप क्लास में उतारते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। पढ़ के तो इतना समझ में आया कि इसमें एक बिल्डिंग है और एक टावर है, यही है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको नहीं पता, लेकिन हम आइडिया लगाएंगे इस क्वेश्चन से कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के नीचे से हम देख रहे हैं तो एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री है। ये दोनों एक ही ग्राउंड पे होगा,
और कह रहा है कि फुट ऑफ टावर से देखते हैं तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, इसके फुट से हम देखते हैं टावर को, तो वो एंगल कितना है 60 डिग्री है, ओके। इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट जो है वो 50 मीटर है, तो पूछा है कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया। चलिए क्या किसको माने हैं हम लिख लेते हैं क्या जी। चलिए सॉल्यूशन, हेयर ए बी जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है। देखिए एक बात बताना चाहते हैं हम आपको, कहिएगा तो बता देंगे। बात ये है कि सर अगर मान लीजिए हमको नहीं समझ में आता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है। 30 कब होगा जब ये छोटा होगा तब, और 60 कब होगा जब ये बड़ा होगा तब, ठीक है। ये इतना समझने के लिए काफ़ी है। अगर नहीं समझ में आता है एग्जाम में हम कुछ नहीं सोचेंगे, किसी को छोटा और किसी को बड़ा बना देंगे, इससे हमारे मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को छोटा किसी को बड़ा बना देंगे, ठीक है, लेकिन आंसर तो हमारा वही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल तो वही बनेगा जो अभी बना है, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कौन सा बड़ा लेंगे कौन छोटा लेंगे, काफ़ी बार क्लास में बच्चे पूछते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि सर ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमको निकालने के लिए बोला है, दिया नहीं है। सी डी क्या है जी, हाइट ऑफ टावर है, कितना दिया है 50 मीटर, ठीक है। बस हमें तो यही मिला है, और एंगल हम लिखेंगे नहीं इतना समय जाया करने के लिए। नाउ हम दो ट्रायंगल चुनेंगे और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे जी, एक बार लेंगे सी डी बी। इन ट्रायंगल सी डी बी अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करें, हमें क्या चाहिए, तो सर इसमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस दोनों में कॉमन है, tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस का देता है। tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा बाबू, तो सी डी परपेंडिकुलर बाई बी डी बेस हो गया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है सर। सी डी दिया हुआ है 50, बी डी नहीं दिया हुआ है, निकल जाएगा सर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू बी डी इज इक्वल्स टू कितना होगा 50। सर यहाँ से बी डी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा धान 50 बाई √3। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं अगेन इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या हो सकता है, तो ए बी डी। हाँ बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कौन सा लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी बताओ, अब ए बी डी में एंगल कितना बना है 30 डिग्री बना है, लगा दो tan 30। अच्छा ये पूछोगे कि सर tan ही क्यों लगा रहे हैं, बाबू हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस निकल चुका है यहाँ से, तो ऑब्वियसली बात है कि tan लगाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता कौन है, या तो tan देता है नहीं तो cot देता है। हमने पहले ही आपको बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थात इस चैप्टर में हम लोग साइन कॉस और tan का ही ज़्यादातर यूज करेंगे, बाकी सब का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए सर tan 30 लगा रहे हैं। चलिए tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा बुआ, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी डी, ठीक है। अब कहोगे कि सर tan 30 होता है 1/√3, ए बी कितना है, तो ए बी तो हमें निकालना है, और बी डी कितना है सर 50/√3 है सर। और कहाँ से ये बात लिखे हैं 50/√3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बता देंगे सामने वाला को। अब देखिए या ए बी इज इक्वल्स टू 50/√3, 1/√3 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना सर, इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50, √3 इंटू √3 कितना 3, इतना मीटर हो गया। हैंस
ये बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग इज कितना 50 बाई, काहे गलती हो रहा है, 50 बाई 3 मीटर। आंसर हो गया क्या? ये रहा सोल्यूशन, सब शरीक की तरफ बन रहा है। सिर्फ क्या है, फिर क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को क्या करना है, फिगर बना लेना है सर। फिगर बनेगा तो फिगर में कम से कम 2 राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा रिलेशन चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुन लेंगे। क्या हो गया जी, हलवा है एकदम। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? पढ़ो। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of road. रोड के दोनों साइड 2 इक्वल हाइट का पोल है। ओके, पोल बना दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड जो है ना वो 80 मीटर चौड़ा है। From a point between them on the road, the angle of elevation of top of poles are 60 degree and 30 degree. कह रहा है कि उस पे एक पॉइंट है जिससे एंगल जो है वो एक पे 30 डिग्री बन रहा है और दूसरे पे 60 डिग्री बन रहा है। तो ये 60 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। रेस्पेक्टिवली, अगर रेस्पेक्टिवली कह रहा है तो हम पहले बनाएंगे कितना 60 डिग्री, तब बनाएंगे कितना 30 डिग्री। ये 60 है और ये कितना है 30 डिग्री है। ओके, 30 है। इसमें फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके, ये हो जाएगा जी A B P Q C मान लो। क्या कहोगे, कहोगे कि सर यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए ना पहले। क्या होगा बाबू, तो AB इज इक्वल्स टू PQ क्या होगा, दोनों बराबर है और ये है हाइट ऑफ पोल्स। ये हमें नहीं दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, ये निकालना है। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल हमें निकालना है BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये भी हमें निकालना है। हमें दिया है BQ इज इक्वल्स टू क्या है, विड्थ ऑफ क्या, रोड बोला है ना, विड्थ ऑफ रोड। ओके, ये दिया है, कितना दिया है 80 मीटर। चलिए सेम काम जो करते हुए आ रहे हैं अभी तक वही काम करेंगे। हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिला होगा, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक हो गया PQC। 2 राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलना है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले, ABC ले लेते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल ABC बताइए क्या होगा, tan 60। देखिए ABC में एंगल 60 बनाया ना, तो 60 वाला लेंगे, तो tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, ये हो जाएगा AB बाई BC, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। या tan 60 का वैल्यू कितना रखेंगे, √3 रखेंगे इज इक्वल्स टू AB, तो AB अपने को नहीं पता, बाई BC भी अपने को नहीं पता। यहाँ से AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये BC इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 BC। इक्वेशन फर्स्ट, यही तो करते हुए आ रहे हैं अभी तक हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगेन क्या जी, अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PQC
PQC, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। क्या होगा इसमें tan 30 लगेगा सर, 30 डिग्री है उसमें एंगल, तो कितना होगा परपेंडिकुलर, मतलब PQ बाई बेस कितना है CQ। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा बाबू, या tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू PQ, तो PQ तो अपने को नहीं पता है, और CQ पता है। देखो तो ध्यान से, CQ को क्या लिख सकते हैं, पूरा 80 है, 80 में से BC घटा दें, 80 में से BC घटा दें तो CQ निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 है, इस 80 में से BC हटा दे तो सिर्फ CQ बच जाएगा ना। अच्छा एक चीज़ और, क्या जी, एक चीज़ कौन सा और, तो PQ AB दोनों पोल का लेंथ है और दोनों क्या है बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंस PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर, ठीक है। एंड अगर हम CQ निकालेंगे तो वो क्या होगा 80 माइनस BC होगा, ठीक है, पूरा 80 है। अब कहोगे अच्छा ऐसा है सर, तो मारिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या होगा 80 माइनस BC इज इक्वल्स टू √3 AB। अब क्या करें, तो यहां से AB का वैल्यू ले आके यहाँ पुट कर देंगे, तो या 80 माइनस BC इज इक्वल्स टू √3, AB के जगह लिख देंगे √3 BC। कहाँ से लिख दिए जी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिए। AB की जगह क्या किए, AB की जगह √3 BC लिख दिए। अब क्या होगा, तो सर या 80 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये √3 इंटू, अच्छा √3 इंटू √3 3 BC, ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा BC। तो कहोगे कि सर या 80 इज इक्वल्स टू 3 BC और BC कितना 4 BC। अच्छा तो सर यहाँ से BC निकल गया, कितना हो जाएगा जी BC, तो 80 अब बाई 4 आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 20 मीटर आ गया, BC 20 मीटर आ गया। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था, AB जो होगा वो √3 टाइम्स ऑफ BC होगा, तो √3 और BC आ गया है 20, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर्स। लास्ट में क्या लिखिएगा, हैंस वाला स्टेटमेंट, क्या हैंस, मच्छर साहब भाग जाओ, रेस्पेक्ट दे रहे हैं मच्छर साहब, देख लो मच्छर को भी रेस्पेक्ट देना दे रहा है। 3-4 को आगे हम बैठ जाता है ना, उसके बाद काम ही स्क्रीन ऑफ नहीं करता है, टच वाला है नहीं करता है। हैंस क्या पूछा था, हाइट, हैंस हाइट ऑफ द पोल्स इज कितना, हाइट से भी हो गया 20√3 मीटर, एंड the distance of point, काहे भाग रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल इज कितना आया था 20 मीटर, 20 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। चलिए तो ये देखिए, कहने का तात्पर्य है कि कंसेप्ट बाबू अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में देखिए गया है कि हर क्वेश्चन जैसा तो बनेगा नहीं, थोड़ा इधर उधर होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर है तो बनते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये रहा सब आपके सामने, हो गया ना, ये रहा। क्या बोलती पब्लिक, बढ़िया ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं 11, इसमें फिगर दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि आदमी एक्स्ट्रा टाइम होता नहीं है हमारे पास, अपना भी तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं जीवन में क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन तैयारी कर रहे हैं अपना। तो टाइम कम होता है, अगर आप
को हमारे वीडियो से मदद मिल रही हो, यही कह सकते हैं और क्या कहेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो से मदद मिल रही हो तो थोड़ा एक मोटिवेशनल कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। इससे क्या होगा कि आदमी को अंदर से एक एनर्जी मिलती है और वो और मेहनत करने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे आग्रह रहेगा मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा क्वेश्चन है, 11 से शायद 16 तक है, तो 1 से 10 तक एक में कर लेते हैं और 11 से लेकर 16 तक कर लेते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा आई थिंक कि वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। हालांकि अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। अभी क्या है, अब क्वेश्चंस जो होंगे वो आई थिंक हाँ टाइम टेकिंग वाला होंगे और समय हमारा कह रहा है कि नहीं, चलिए अब घर चलते हैं। ठीक है, लेट हो रहा है। तो इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसके ठीक दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। और डीपीपी भी आएगा, आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आएगा। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के अलावा बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।